गुड इवनिंग बच्चों। सभी को आज के मैथ्स के सेशन में स्वागत है। तो आज के सेशन में जो है बच्चों, हम लोग हमारा सिलेबस जो है एक्चुअली हमने लास्ट सेशन में कंप्लीट कर दिया है ना। उसके ऊपर हमने क्या क्या डिस्कशन किया था। हमारा चैप्टर कौन सा था? लास्ट चैप्टर, वर्किंग विथ फ्रैक्शंस, करेक्ट। तो उस चैप्टर को भी हमने जो है कंप्लीट किया था। उसके ऊपर डिस्कशन जो है हमने पूरा समाप्त किया था, करेक्ट। तो आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे? तो आज के सेशन में सबसे पहले हम लोग हमारा जो चैप्टर है वर्किंग विथ फ्रैक्शंस, है ना। सबसे पहले जो है हमारा एमसीक्यू सेशन हम लोग जो है कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर के ऊपर। और उसके बाद इसी चैप्टर से जो है हमारा रिवीजन जो है हम लोग प्रारंभ करेंगे। ओके, यस। तो आई होप सभी को जो है सारे जो चैप्टर्स है 1 to 8 समझ में आए हैं। अगर किसी को भी कहीं पे भी कुछ भी डाउट्स हो, या फिर आपको कोई भी टॉपिक जो है समझने में मुश्किलें हो रही है, तो हम लोग जब चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे तो प्लीज जरूर बताइएगा। ओके, तो स्टार्ट करें जो है हमारा आज का सेशन। यस। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे हमारे एमसीक्यू सेक्शन से। तो यहाँ पे जो है मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। सभी को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस। तो पहला प्रश्न ये रहा, सब लोग सॉल्व करके बताए कि करेक्ट आंसर क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, 2/5 into 3। 2/5 into 3। 2/5 into 3। ऑप्शन ए 6/5, ऑप्शन बी 5/6, ऑप्शन सी 6/15। ऑप्शन ए 6/5, ऑप्शन बी 5/6, ऑप्शन सी 6/15। बताइए करेक्ट आंसर क्या है। सब लोगों ने सॉल्व किया? यस। करेक्ट आंसर क्या है? यस, ऑप्शन ए 6/5। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। यस। सो 2 3 जा 6, 5 1 जा 5 आ जाता है। दूसरा प्रश्न, एक मिनट। A farmer had 5 grandchildren. Farmer had 5 grandchildren. She distributed 2/3 acre of land to each of her grandchildren. How much land in all did she give to her grandchildren? एक फार्मर को जो है 5 क्या थे, ग्रैंड चिल्ड्रन थे, है ना। तो उसने क्या किया, जो उसका जो लैंड था ना, कितना लैंड था उनका, जमीन कितनी थी? 2/3 एकर्स की जो जमीन थी, उन्होंने जो है अपने पांचों जो पोता पोती है, जो ग्रैंड चिल्ड्रन है, उनमें बांट दिया। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है कि हर एक ग्रैंड चिल्ड्रन को कितना लैंड, कितनी जमीन जो है उन्होंने दिया है। ओके। सो पहला ऑप्शन है 1/5, सेकेंड ऑप्शन इज 10/3, ऑप्शन सी इज 15/2। सॉल्व करें सब लोग, और सॉल्व करके जो है मुझे बताइए कि इसमें से जो है ठीक आंसर कौन सा है।
ये सॉल्व किया सबने? यस। सो आप कैसे सॉल्व करते हो इसको? 5 ग्रैंड चिल्ड्रन है, हर एक को कितनी जमीन जो है मिली है वो हमें फाइंड आउट करना है। सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी। अ फार्मर हैड 5 ग्रैंड चिल्ड्रन, ओके। तो हर एक मतलब उनके जो पोता पोती थे कितने थे? 5 थे, ओके। सो हर एक पोता पोती को उन्होंने जो है 2/3 एकड़ ऑफ लैंड दिया है। तो हर एक ग्रैंड चिल्ड्रन को जो है उन्होंने 2/3 एकड़ ऑफ लैंड जो है दिया है। तो टोटली उन्होंने अपने पोता पोती में कितने लैंड जो है डिस्ट्रीब्यूट किया है वो हमें फाइंड आउट करना है। सॉरी, ओके। पूरे जो ग्रैंड चिल्ड्रन है उनको टोटली उन्होंने, पांचों ग्रैंड चिल्ड्रन को जो है टोटली उन्होंने कितने लैंड दिया है वो हमें फाइंड आउट करना है। हर एक को कितना मिला है ऑलरेडी उन्होंने बता दिया है, ओके। तो वो ढूंढने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट। टोटली उन्होंने कितना लैंड जो है दिया है अपने पोता पोती को वो हमें फाइंड आउट करना है। यस, किया सबने? ओके। तो 5 ग्रैंड चिल्ड्रन है, हर एक को कितनी लैंड मिली है? 2/3 मिली है ना? तो टोटली उन्होंने कितना लैंड दे दिया है? 5 2 10। यहाँ पे कुछ भी नहीं, इसका मतलब है एक है, सो 1 3 3। तो टोटली उन्होंने कितना लैंड दिया है? दैट द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। थर्ड क्वेश्चन, मल्टीप्लाई एंड देन कन्वर्ट इट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। पहले मल्टीप्लाई करे और उसको जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करे। 7 into 3/5। 7 into 3/5। किया सबने? ओके। तो यहाँ पे देखिए मैं करती हूँ। 7 into 3/5, करेक्ट? यस। तो आंसर क्या आता है जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो? 7 3 जा 21 अपॉन 1 5 जा 5, है ना? तो ये हमारा जो फ्रैक्शन आंसर आया है वो किस मतलब टाइप में है? वो जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है ना? क्योंकि न्यूमरेटर क्या है? बड़ा है डिनोमिनेटर से। इसलिए हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करेंगे यूजिंग डिविजन, है ना? यस। 5 4 जा 20, है ना? क्योंकि 21 जो है 5 के टेबल में नहीं आती है, तो नियरेस्ट कौन है? 20 है। सो 5 4 जा 20। 1 - 0 1, 2 - 2 0। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? 4 इंटीजर 1/5, है ना? चेक कर ले कहीं पे भी कोई मिस्टेक है क्या? यस, 1/5। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा एडिटिंग प्रॉब्लम हो गया है, सॉरी। जस्ट अ मोमेंट। यस, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 4 इंटीजर 1/5। ठीक है। यस। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन।
If the tortoise walks faster and it can cover 2.5 kilometer in 1 hour, how far will it walk in 3/4 of an hour? If the tortoise जो है फास्ट चल के 1 घंटे में 2.5 किलोमीटर जो है कवर कर सकता है, तो वो 3/4 ऑफ एन आवर में कितना जो है डिस्टेंस कवर कर सकता है? किया सबने सॉल्व? इफ tortoise walks faster and it can cover 2.5 kilometer in 1 hour, how far will it walk in 3/4 of an hour? ट्राई करें सब लोग। किया सबने? ओके, तो मैं यहाँ पे आपको करके बताती हूँ। तो सबसे पहले टोटाइस जो है कितना चलता है 1 घंटे में, उसने कितना जो है डिस्टेंस कवर किया है? 1 घंटे में उसने जो है 2.5 किलोमीटर उसने कवर किया है, करेक्ट। अब उसने जो है हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है? 3/4 आवर में, मतलब 1 घंटे में सिर्फ जो 3/4 उसका भाग रहता है, उतने घंटे में वो जो है कितना किलोमीटर चल सकता है, या फिर कितना जो है डिस्टेंस वो कवर करेगा। ओके, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑलराइट, 2/5 इंटू 3/4। यस, 2/5 इंटू 3/4। तो करके देखिए क्या आएगा आंसर, और मुझे बताइए। इट इज 2 3 जा 6, 5 4 जा 20। ये फिर हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल से कर सकते हैं। 2 3 जा 6, 2 10 जा 20। तो 3/4 आवर में वो कितना कवर करेगा? 3/10 किलोमीटर जो है वो कवर करेगा। 3/10। तो देखेंगे हमारे ऑप्शन में से कौन सा सही है। 1 मिनट जो है मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, है ना? यस। अगला प्रश्न देखिए। फॉर्मूला फॉर मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स was stated by डैश। ऑप्शन ए कुमार व्यासा, ऑप्शन बी ब्रह्मगुप्ता, ऑप्शन सी चाणक्य।
जो हम फॉर्मूला उपयोग करते हैं न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए, वो जो है कि किसने बताया था? कुमार व्यास जी ने, ब्रह्मगुप्ता जी ने, कि चाणक्य ने? किसने बताया था? इट वॉज टोल्ड बाय, यस, ऑप्शन बी, ब्रह्मगुप्ता जी, है ना? यस। तो ब्रह्मगुप्ता जी ने जो है पहली बार वो जनरल फॉर्मूला जो है उसको बताया था। क्वेश्चन नंबर 6, द जनरल फॉर्म ऑफ मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शंस इज, फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग जनरल फॉर्म जो है वो कौन सा उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ए इंटू सी अपॉन बी इंटू डी। ऑप्शन बी, ए अपॉन डी इंटू बी अपॉन सी इज इक्वल टू ए इंटू बी अपॉन डी इंटू सी। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। यस, बताइए किसने दिया था जनरल फॉर्मूला? वो थे ब्रह्मगुप्ता जी, है ना? ब्रह्मगुप्ता जी ने जो है जनरल फॉर्म बताया था, करेक्ट? तो जनरल फॉर्म है क्या? कैसे है वो? कौन सा करेक्ट है इसमें? फटाफट बताइए आंसर, कौन सा करेक्ट है? इट इज, यस, ऑप्शन ए इंटू सी अपॉन बी इंटू डी इज इक्वल टू ए इंटू सी अपॉन बी इंटू डी। सिंप्लीफाइंग फ्रैक्शंस, इसको सिंप्लीफाई करें। 12/7 इंटू 5/24। 12/7 इंटू 5/24। ऑप्शन ए 2/7, ऑप्शन बी 5/14, ऑप्शन सी 3/5। आंसर इज, यस, ऑप्शन बी, 5/14। In India, the process of reducing a fraction to its lowest terms is known as. In India, the process of reducing a fraction to its lowest terms is known as. Option A, Apavartana. Option B, Brahma Siddhanta. Option C, Arthashastra. It is known as? Yes, option A, Apavartana. Question number 9. Brahmagupta stated general form in his Brahmasputa Siddhanta in dash. कौन से साल में जो है ब्रह्मगुप्ता जी ने जनरल फॉर्म जो है ब्रह्मस्पुता सिद्धांता में बताया था? ऑप्शन ए 550 सीई, ऑप्शन बी 240 सीई, ऑप्शन सी 628 सीई। कौन से साल में बताया था बच्चों? यस, ऑप्शन सी 628 सीई में। नेक्स्ट, सॉरी, प्रश्न नंबर 10। When both numbers greater than 1 are used for multiplying fractions, then the product is dash. जब दोनों संख्या एक से अधिक होते हैं और उनको जो है मल्टीप्लाई करने में उपयोग किया जाता है, फ्रैक्शंस को जो है मल्टीप्लाई करने के लिए उपयोग किया जाता है, तब जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट, ऑप्शन ए
नंबर से इक्वल होता है। ऑप्शन बी, प्रोडक्ट जो है नंबरों से उनका वैल्यू जो है कम होता है। ऑप्शन सी, प्रोडक्ट जो है नंबरों से ज्यादा उसकी वैल्यू होती है। प्रोडक्ट इज इक्वल टू बोथ द नंबर्स। ऑप्शन बी, प्रोडक्ट इज लेस ग्रेटर देन बोथ द नंबर्स। द करेक्ट आंसर इज यस, ऑप्शन सी। जो जब दो नंबरों को हमने फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करने के लिए उपयोग किया है, अगर वो एक से अधिक उनकी वैल्यू है, तब जो प्रोडक्ट आता है मल्टीप्लाई करने के बाद, वो भी जो है उन दोनों नंबरों से उसकी वैल्यू जो है अधिक होती है। करेक्ट। तो यहाँ पे जो है हमारा जो एमसीक्यू सेशन है वो जो है हमने बच्चों खत्म कर लिया। अब हम लोग जाएंगे रिवीजन की ओर। रिवीजन जो कि होगा वर्किंग विथ फ्रैक्शंस के ऊपर। ठीक है। सबसे पहले मैं अपना जो है यहाँ पे स्क्रीन शेयर करूंगी, 1 मिनट रुकिए। ऑल राइट। सबसे पहला होगा फ्रैक्शंस के वोकैबुलरी के ऊपर, है ना। जो हम लोग फ्रैक्शंस में कई सारे टर्म्स उपयोग करते हैं, उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला है डिनोमिनेटर वर्ड। डिनोमिनेटर क्या होता है? फ्रैक्शंस में दो भाग होते हैं, एक होता है ऊपरी हिस्सा, दूसरा होता है नीचे वाला हिस्सा। तो नीचे वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर कहाँ पे हाईलाइटेड है? यहाँ पे है, देखिए। यहाँ पे डिनोमिनेटर के लिए उन्होंने जो है एरो मार्क दिया है। नेक्स्ट, अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन का मतलब क्या है? एनीबडी, अनलाइक फ्रैक्शन का मतलब क्या है? कोई बता सकता है? अनलाइक फ्रैक्शंस का मतलब है कि जो फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर्स जो होते हैं अलग अलग होते हैं। अनलाइक डिनोमिनेटर्स, उनके डिनोमिनेटर्स जो है अलग अलग होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शंस है कहाँ? ये हो सकते हैं 1/2 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 3/4। देखते हैं। नेक्स्ट है न्यूमरेटर। न्यूमरेटर का मतलब क्या है? ऊपरी हिस्सा, फ्रैक्शन का जो ऊपरी हिस्सा है उसको हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं। फिर आता है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन का मतलब क्या है? फ्रैक्शंस विच आर हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स, है ना। जिनके जो डिनोमिनेटर्स होते हैं फ्रैक्शन में वो अगर सेम है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शन। तो यहाँ पे लाइक फ्रैक्शंस कौन से है? यहाँ पे है, देखिए, क्योंकि दोनों तरफ 8 है डिनोमिनेटर, है ना। नेक्स्ट, मिक्स्ड नंबर या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब क्या है? फ्रैक्शन के तीन जो है टाइप्स है। पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन, जहां पे न्यूमरेटर जो होता है डिनोमिनेटर से छोटा होता है। करेक्ट। फिर आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। तीसरा आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब क्या है बच्चों? जहां पे एक प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ होल नंबर भी जुड़ जाता है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिविजन मेथड। और मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे? जो यहाँ पे डिनोमिनेटर होता है उसको हम लोग होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर न्यूमरेटर
तो उसमें और उस यस, अब हम लोग, मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करती हूँ, 1 मिनट रुकिए। यस, सबको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस, तो हम लोग क्या यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं? यूनिट फ्रैक्शंस ऑफ अमाउंट्स। ओके, तो हम लोग यहाँ पे यूनिट फ्रैक्शंस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो यूनिट फ्रैक्शंस का मतलब क्या है? यूनिट फ्रैक्शंस कोई बता सकता है? यूनिट फ्रैक्शन का मतलब है वो एक पॉजिटिव फ्रैक्शन होता है, ठीक है, वो एक पॉजिटिव फ्रैक्शन होता है, और जिसका न्यूमरेटर है वो हमेशा एक होता है। वो यूनिट फ्रैक्शन जो है पॉजिटिव फ्रैक्शन होता है, जहां पे न्यूमरेटर एक होता है और डिनोमिनेटर कोई भी होल नंबर हो सकता है, ठीक है। इज इट क्लियर? तो फ्रैक्शन जो होती है यानी कि प्लस करके भी हम लोग लिख सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, हाउ डू यू राइट अ हाफ इन नंबर्स? हाफ हम लोग कैसे लिखते हैं? हम लोग फ्रैक्शन की मदद से लिखते हैं, है ना। हाफ मतलब एक पूरे हिस्से में दो भाग किए गए हैं, है ना, तो फ्रैक्शन क्या आएगा? 1/2। चेक करेंगे, यस, 1/2। दूसरा प्रश्न देखिए, हाउ डू यू राइट अ क्वार्टर इन नंबर्स? हम लोग क्वार्टर कैसे लिखते हैं नंबर्स में? क्वार्टर मतलब एक पूरे हिस्से में चार भाग किए हैं, और उसमें से एक भाग को मुझे जो है रिप्रेजेंट करना है, तो मैं लिखूंगी यस, 1/4, या फिर एक चौथाई, है ना। वॉट फ्रैक्शंस इज कलर्ड ग्रीन? ये जो पूरा हिस्सा है उसमें से इतना भाग जो है ग्रीन कलर किया गया है, तो ये फ्रैक्शन जो है किस तरह से हम लोग दर्शाते हैं? हाफ, है ना। ओके, सॉरी, यस, व्हाट फ्रैक्शंस इज कलर्ड रेड? तो पूरे सर्कल में चार भाग किए गए हैं और सिर्फ एक भाग को उन्होंने रेड कलर किया है, तो उस एक भाग को अगर मुझे बताना है तो मैं क्या बताऊंगी? वाटर, है ना। यस, नेक्स्ट, हाफ ऑफ द केक्स इज इक्वल टू? फटाफट कैलकुलेट करके बताइए, हाफ ऑफ द केक्स कितने हैं? टोटल केक्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 8 का आधा, सो 1/2 इंटू 8 करे तो कितना आता है? 4। यस, ऑफ द केक्स मतलब 1/2 इंटू नंबर ऑफ केक्स। ऑफ जो है इंटू को मतलब मल्टीप्लिकेशन को दर्शाता है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा आ गया, देखिए, 1/4 ऑफ द केक्स, 1/4 ऑफ द केक्स, तो टोटल केक्स कितने हैं? टोटल केक्स है 8, है ना। सो 1/4 इंटू 8 कितना आता है? 2। यस, 2। 1/2 ऑफ द बटरफ्लाईज, सो टोटल बटरफ्लाईज कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल है 12 बटरफ्लाईज। सो 1/2 इंटू 12 कितना आएगा? 6। यस, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। 1/4 ऑफ द बटरफ्लाईज, तो बटरफ्लाईज टोटल कितने हैं? 12 है, करेक्ट। तो 1/4 इंटू 12 क्या आएगा? 3। यस, वेरी गुड।
तो सभी ने बहुत ही अच्छी तरीके से जो है जवाब दिया। वेरी गुड बच्चों। अब हम लोग जाएंगे अगले पार्ट की ओर। यस। यस, 1/3 ऑफ 60। 1/3 ऑफ 60 कितना आएगा? 1/3 इंटू 60। 3 1 जा, 3 20 जा, है ना? चेक करें आंसर। यस, वेरी गुड बच्चों। 1/4 ऑफ 100। 1/4 इंटू 100 ऑफ मतलब इंटू 100 कितना आएगा? इट इज 4 1 जा 4, 4 25 जा, है ना? चेक करें 25 करेक्ट है क्या? यस, वेरी गुड। 1/5 ऑफ 50। 1/5 ऑफ की जगह आएगा मल्टीप्लीकेशन साइन इंटू 50 कितना आता है? इट इज 10। लेट्स चेक। यस, वेरी गुड। तो हमें बोनस राउंड में क्या जो है मिलेगा देखेंगे, वेदर इट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना? चेक करें, इसको चूज करूं? ओके। तो नहीं, हमारे लिए वो नेगेटिव हो गया। हमारे 200 पॉइंट जो है माइनस हो गए, है ना? यस, तो अभी लेकिन उसको हम लोग यहाँ पे रिकवर करेंगे। सब लोग तैयार? 7/10 ऑफ 200। सो 7/10 इंटू 200 कितना आता है? आंसर बताइए सब लोग। 7/10 इंटू 200। चेक करेंगे करेक्ट है क्या? 14। एक्चुअली वो 140 आता है। सो 7 2 जा 4, 7 इंटू 20 140। ठीक है। यस। नेक्स्ट 3/4 इन ऑफ 100। 3/4 ऑफ 100 ऑफ मतलब इंटू 100। सो 100 जो है 4 से कैंसिल होता है। 4 1 जा 4 25 जा, सो 3 इंटू 25 75। लेट्स चेक। यस, 75 है आंसर। 2/5 ऑफ 200 कितना आएगा? 2/5 इंटू 200 80। लेट्स सी। यस, करेक्ट है देखिए। तो फिर से हमारे लिए बोनस राउंड जो है अनलक्की निकला, है ना? फिर से जो है 50 पॉइंट्स लेस हो गए हमारे। बट रहने दीजिए, चलेगा। सेवेंथ क्वेश्चन यहाँ पे है। 3/5 ऑफ 300 मतलब 3/5 इंटू 300 कितना आएगा? 3/5 इंटू 300 करे बच्चों सब लोग, फटाफट दे। 180। लेट्स चेक। यस, इट इज 180। आठवां क्वेश्चन। वन 4/5 इन 150 कितना आएगा आंसर?
120। ओके। यस। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। 2/7 इंटू 350। 2/7 ऑफ 350 का मतलब है 2/7 इंटू 350, तो कितना आएगा? बताइए। 100। यस, इट इज 100। यस, तो फिर से इस बार बोनस राउंड आया, चेक करेंगे। इस बार लकीली हमें जो है 50 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल गए। यस। तो आखिरी प्रश्न यहाँ पे है, देखिए। 5/8 ऑफ 640। 5/8 ऑफ 640 मतलब 5/8 इंटू 640। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? इट इज 400। यस, इट इज 400। सो बहुत ही अच्छी तरीके से जो है बच्चों, आपने जो है आंसर्स दिए हैं। वेरी गुड। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जो है हमारा, हमने होल नंबर्स के साथ जो है फ्रैक्शंस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो हमने देख लिया। ओके। तो अभी हम लोग जो है फ्रैक्शंस को किस तरह से सॉर्टिंग करते हैं वो देखेंगे। मतलब ग्रुप में डिवाइड करना। फ्रैक्शंस लेस देन वन है, फ्रैक्शंस इक्वल टू वन, और फ्रैक्शंस जो एक से ज्यादा उनकी वैल्यू होती है, तो उनको यहाँ पे जो है हमें फ्रैक्शंस दिए गए हैं, उनको जो है डिवाइड करना है। ठीक है। यस। एक बात हमेशा याद रखें, फ्रैक्शंस लेस देन वन का मतलब क्या है? वो जो है प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं बच्चों। क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शंस ही वहां पे न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा होता है, यानी कि उनकी वैल्यू जो है एक से कम होती है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन सारे जो है इस ग्रुप में आ जाएंगे। फ्रैक्शंस इक्वल टू वन, तो उनकी वैल्यू जो होती है एक आनी चाहिए। तो कब आपको को फ्रैक्शनों में वैल्यू जो है एक आ सकता है? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम होते हो। क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारी वैल्यू जो है एक आ जाएगा, है ना। अब बात है फ्रैक्शंस ग्रेटर देन वन की। ग्रेटर देन वन मतलब उनकी वैल्यू जो है एक से ज्यादा होती है। तो जब एक से ज्यादा होती है तब हम लोग उनको जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखते हैं, यानी कि न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाता है। ओके। तो इस बात को ध्यान में रख के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सॉर्टिंग करेंगे। ठीक है। सबसे पहला है 3/4। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या है? लेस देन वन, है ना, क्योंकि यहाँ पे ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है। सेकंड वन है, देखिए, 9/4। 9/4, तो ये कहाँ पे आएगा? ये आएगा, यस, ग्रेटर देन वन में, क्योंकि उसकी वैल्यू जो है न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से बड़ी है। फिर से 1/2, अगेन इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, तो लेस देन वन उसकी वैल्यू होगी। 4/4, यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गए, तो दोनों कैंसिल होके उनकी वैल्यू जो है एक बन जाएगी, है ना। अब बारी है 8/3 की। 8/3 मतलब ये हो गया ग्रेटर देन वन, क्योंकि न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है। 7/10, ये आएगा लेस देन वन में, है ना, क्योंकि उसकी न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी है। 5/3, अगेन इट इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। यस। 8/8, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो गए यहाँ पे? सेम हो गए, है ना, सेम हो गए, तो सेम होने के कारण ये आएंगे इक्वल टू वन में। अब है 11/10।
तो 11/10 में क्या आएगा? 11/10 जो है उसकी न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है? डिनोमिनेटर की वैल्यू से बड़ी है ना? न्यूमरेटर 11 है और डिनोमिनेटर 10 है, तो न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से बड़ी है, यानी कि ये जो है ग्रेटर देन 1 में आएगा। एक मिनट। यस। नेक्स्ट 2/3। 2/3 मतलब न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो लेस देन 1 में आएगा। 5/5। 5/5 दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, तो इसलिए ये इक्वल टू 1 में आएगा। नेक्स्ट 7/5। 7/5 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बड़ा कौन है? न्यूमरेटर है ना? डिनोमिनेटर उससे छोटा है, तो इसलिए ये ग्रेटर देन 1 में आएगा। नेक्स्ट 3/5 न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है, तो लेस देन 1। 10/10 दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, तो इसलिए ये इक्वल टू 1 आ जाएगा, है ना? एंड फाइनली 2/2 यहाँ पे भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो ये इक्वल टू 1 आएंगे। तो चेक करेंगे वैल्यूज करेक्ट है क्या, जो भी हमारे आंसर्स है। लेट्स सबमिट। यस, सभी जो है आंसर्स करेक्ट हो गए। यस, वेरी गुड। ओके, तो अब हम लोग जाएंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शंस की ओर। तो अभी मैंने आपको बताया ना, आप लोग जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कैसे कन्वर्ट करोगे? यूजिंग डिवीजन मेथड, है ना? डिवीजन मेथड की मदद से। तो इसको जो है आपको नोट डाउन कर लेना है और घर जाके इसको जो है सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी से शुरुआत करेंगे। तो लिख ले, कन्वर्ट दिस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। 9/4 जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, इसको आप नोट डाउन कर ले। 8 इंटीजर 1/4, 2 इंटीजर 1/4, 1 इंटीजर 1/4, 4/9। तो इसमें से करेक्ट कौन सा है, आप नोट डाउन कर ले। प्रश्न को लिख ले और घर जाके इसको जो है आपको सॉल्व करना है, ठीक है? किया? सबने नोट डाउन किया? यस, दूसरा लिख ले। पहला होगा 9/4 और दूसरा होगा 11/9। उसके ऑप्शंस भी आप लिख ले। तो 11/9 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को भी आपको क्या करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है? करेक्ट आंसर है, आंसर्स देख ले। ऑप्शन ए 2 इंटीजर 1/9, ऑप्शन बी 9 इंटीजर 1/11, ऑप्शन सी 1 इंटीजर 2/9, ऑप्शन डी 1 इंटीजर 1/9। कौन सा करेक्ट होगा इसमें? नोट डाउन कर ले सब लोग। यस, सभी ने नोट डाउन किया। ऑल राइट। तो बच्चों, आज के सेशन में हमने क्या क्या रिवाइज किया है? हमने जो है, जो फ्रैक्शंस रिलेटेड टर्म्स होते हैं, है ना, जो हम लोग वर्ड्स यूज करते हैं, उसको हमने रिवाइज किया। साथ ही हमने फ्रैक्शंस को कैसे सॉर्टिंग करते हैं वो हमने देखा। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन भी देखा फ्रैक्शंस का, है ना? यस। तो ये सारे चीजें जो है हमने आज रिवाइज किया है। नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे हम लोग चीजें जो है रिवीजन करने का प्रयास जरूर करेंगे। ओके। तो आज का सेशन हम लोग खत्म करने से पहले आज का जो हमारा मोटिवेशन कोट है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एक मिनट में आपको दिखाती हूँ।
1 minute, I'm just sharing my screen. यस, सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है. So it says life is 10% what happens to us and 90% how we react to it. तो लाइफ में जो भी कुछ होता है वो सिर्फ जो है 10% होता है, लेकिन उसके जो रिजल्ट्स हो या फिर कुछ भी उसका जो नतीजा निकलता है वो हम लोग कैसे रिएक्ट करते हैं उस पर निर्भर होता है. पूरा जो 90% है उस सिचुएशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट या नेगेटिव इम्पैक्ट हो उसका जो है हमारे रिएक्शन के ऊपर निर्भर होता है. तो हमेशा जो है एंगर में यानी कि गुस्से में कोई भी चीज ना करे, शांति से बैठकर सोचकर कोई भी फैसला करे, क्योंकि उस फैसले का जो अंजाम होगा वो आपके डिसीजन यानी कि आपके रिएक्शन के ऊपर 90% डिपेंड होता है. और वो जो नतीजा आएगा वो सिर्फ 10% रहेगा, लेकिन जो रिएक्शन आप करते हो वो 90% रहता है. ठीक है. यस. तो आज का सेशन बच्चों हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं. नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे. आज का जो विज्ञान का क्लास है वो नहीं है, इसलिए गणित का क्लास लिया गया है. क्योंकि टीचर जी के कुछ पर्सनल विषयों के कारण वो आज क्लास ना ले पाएंगे, इसलिए हमने आज गणित का क्लास जो है आपके लिए जो है चलाया है. ठीक है. तो नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे बच्चों और हमारा जो रिवीजन है उसको जारी रखेंगे. तब तक के लिए थैंक यू बच्चों. जय हिंद, जय विद्या शक्ति.